अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। आज आपको एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी देने जा रही हूँ जो यकीन जानिए इस विंटर्स आप जब ट्राई करेंगे तो आपकी पूरी फैमिली की बहुत ही फेवरेट रेसिपी बनने वाली है और आप भी इसको एक दफ़ा बनाने के बाद बार बार ज़रूर ट्राई करेंगे। तो फिर आइए यमी हेल्दी पालक की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है सरसों का तेल 4 टेबल स्पून। सबसे पहले इसके अंदर 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे। जब ज़ीरा यहाँ कड़कड़ाने लगेगा, अच्छा सा फ्राई होने लगेगा, उस स्टेज पे हम ऐड कर देंगे 6 से 8 अदद लहसुन के जवे चॉप करके डालेंगे तो फ्लेवर बहुत ज़्यादा एनहांस्ड होगा। लहसुन को यहाँ अच्छी तरीके से सौते करेंगे ताकि इसका रंग और इसकी खुशबू खूब अच्छी सी आने लग जाए आपको और रंग बहुत प्यारा सा हो जाए। बिल्कुल भी यहाँ इसको जलने नहीं देना है। सरसों का तेल है तो इसका कुकिंग टाइम भी थोड़ा सा हाई होता है। तो अब जितनी देर में ये गोल्डन होंगे उतने में हमने इसमें चॉप की भी प्याज ऐड करनी है। ये मेरे पास एक लार्ज अनियन है, बड़े साइज़ का प्याज है। अगर आपके पास बड़ा साइज़ का प्याज ना हो तो आप 2 प्याज भी ले सकते हैं मीडियम साइज़ के। अब जब प्याज यहाँ पर हल्की हल्की सी गोल्डन हो गई है उस स्टेज पे हमने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं, उनको मैंने स्लाइस कर दिया और टमाटर डालने के फ़ौरी बाद ही मैं यहाँ पर नमक डाल दूँगी ताकि टमाटर जल्दी गले और अपना पानी रिलीज़ करें। इसमें 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और साथ में हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया है। और इन स्पाइसेस को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इनको थोड़ी देर पकने छोड़ेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करके। तकरीबन आधा कप पानी मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि जो मसाले हैं और टमाटर है वो अच्छी तरीके से पक जाए और टमाटर अच्छे से गल जाए और इनका फ्लेवर जो है वो खूब अच्छे से आ जाए। तो इसको मैं कवर करके पकाऊंगी तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए। जब तक वो मसाला बन रहा है मैंने कढ़ाई ली है और उसमें मैंने डायरेक्ट मीडियम फ्लेम पर बेसन डाल दिया है 2 टेबल स्पून। बेसन को यहाँ हम भूनना शुरू करेंगे और जब बेसन की खुशबू आने लग जाएगी थोड़ी सी देर में, तकरीबन 2 से ढाई मिनट में आपको बेसन की अच्छी सी खुशबू महसूस होने लगेगी और थोड़ा सा कलर तब्दील होगा, तब आप इसके अंदर 2 टेबल स्पून तिल के डाल देंगे, सेसमी सीड्स के। अब देखें इसमें जो इंग्रेडिएंट्स चल रहे हैं वो कितने मज़ेदार से हैं, तो आप फील कर सकते हैं, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये रेसिपी कितनी मज़ेदार बनने वाली है। तो अब तिल डाल के हमने बहुत ज़्यादा देर इसको भूनना नहीं है, तकरीबन 1 मिनट तक हम तिल को रोस्ट करेंगे और फिर हम इसके अंदर भुनी हुई मूंगफली डालेंगे, छिली हुई। भुनी हुई भी होनी चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा टाइम आपको ना लगे इसको भूनने में। तो अगर रोस्टेड पीनट्स ना हो तो आप थोड़ा सा रोस्ट करके उनको ऐड कीजिए और पीनट्स डालने के बाद आप इसको मज़ीद 1 मिनट तक भूनेंगे ताकि पीनट का भी और बाकी तमाम चीज़ों का अरोमा एक साथ मिल जाए। और कलर चेंज हो चुका है, ये अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा करेंगे और ग्राइंड होने के लिए रख देंगे। अब जितनी देर में आप देखिए मसाला बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है, इसमें तेल दिखाई दे रहा है, प्याज और टमाटर अच्छे से यहाँ पक चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं, मसाले की भी खूब ज़बरदस्ती महक यहाँ पर आ रही है। इस स्टेज पे जो हमने ग्राइंड किया था पाउडर मूंगफली, तिल और बेसन का, वो यहाँ ऐड करेंगे। आप यकीन जाने इसकी खुशबू दुगनी यहाँ हो चुकी है इन स्पाइसेस की वजह से। क्या ज़बरदस्त किस्म की खुशबू इसमें से आ रही है, ऐसा मज़ेदार सा नटी सा इसमें से अरोमा आ रहा है और एक बहुत ही रिचनेस महसूस हो रही है जब मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ। अब यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ जिसमें मैंने ग्राइंड किया था, उसी में पानी डाल के ताकि भी वेस्ट ना हो। अब इसमें क्योंकि हमने बेसन ऐड किया था ना, तो हम इसमें 1 गिलास पानी डाल के पकने रखेंगे ताकि किसी भी किस्म का कच्चापन यहाँ पे ना रहे और मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। जो अभी खड़ा खड़ा सा महसूस हो रहा है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए और एक बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी रेडी हो। तो इसको हम कवर करके पकने छोड़ेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। उतनी देर में मैंने पालक को अच्छी तरीके से धो के रखा था, इसको मैंने छन्नी में डालकर पानी इसका निथार दिया है और अब मैं इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर रही हूँ। पालक में बहुत कचरा होता है तो इसको धोना बहुत ज़रूरी है बहुत अच्छी तरीके से। फिर आपने इसको बिल्कुल बारीक काट लेना है ताकि जो आप सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं उसकी बहुत ही खूबसूरत सी शक्ल आपको मिले। अब देखें 10 मिनट में कितना ज़बरदस्त सा मसाला रेडी हुआ है। अब आपको बिल्कुल भी इसमें प्याज और टमाटर खड़े खड़े नज़र नहीं आ रहे, बल्कि बहुत ज़बरदस्त सी ग्रेवी रेडी हुई है। अब इसके अंदर मैं पालक ऐड कर रही हूँ, कटी हुई पालक को
आप ऐड करेंगे और पालक डालने के बाद आप तकरीबन 30 सेकंड यहाँ रुकेंगे। उसके बाद आप इसमें चम्मच चलाना शुरू करेंगे। उससे पहले आपने चम्मच नहीं चलाना, वरना पालक जो है उसको एकदम एक शॉक सा मिलता है और उसके तमाम तरह ग़िज़ाइयत यहाँ दूर हो जाते हैं। जब वो किसी भी मेटल के साथ मिक्स की जाती है तो रिएक्शन हो जाता है। तो थोड़ा सा टाइम आपने इसको देना, फिर आपने मिक्सिंग करनी है। फ्लेम को आपने यहाँ पर मीडियम टू लो रखना है ताकि बेसन का जो मसाला है वो बिल्कुल जले नहीं और वो बहुत ही एरोमेटिक रहे, खुशबूदार रहे, फ्रेगरेंट रहे। पालक को अच्छी तरीके से आपने यहाँ मसाले में मिक्स करना है। ये एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है, आप यकीन जाने आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ेदार से फ्लेवर्स इसमें मिलेंगे और एक बहुत ही यूनिकनेस आपको इसमें मिलेगी जो आपको रेगुलर अपने जो घर में बनने वाली सब्जियां होती हैं उसमें नहीं मिलती है। तो ये एक बहुत डिफरेंट किस्म की पालक की रेसिपी होगी, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मगर पकाते वक्त आपने जिन बातों का बहुत ख्याल रखना है वो क्या है, वो ये है कि आपने इसको कवर करके नहीं पकाना, आपने इसको मीडियम फ्लेम पे रखना है और विदाउट किसी कवर के रखना है ताकि पालक का कलर ख़राब ना हो, वरना पालक का कलर ख़राब हो जाएगा, वो डार्कर हो जाएगी और आपकी सब्ज़ी का जो एंड रिजल्ट होगा वो वैसा नहीं होगा जैसा मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर आपको एक बहुत अहम ट्रिक बताई है, पालक का कलर तब्दील होने से बचाने के लिए आपने इसको बगैर ढक्कन लगाए पकाना है। बीच में आप थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाते रहेंगे ताकि बेसन की वजह से इसमें जो थिकनेस जनरेट हो रही है उससे मसाला बिल्कुल भी जले नहीं, चिपके नहीं और किसी किस्म की कोई गुठलियाँ ना बने। तो थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको चलाते रहिए अंटिल पालक अच्छा सा पक जाए। तो तकरीबन 8 मिनट में पालक अच्छा सा पकेगा। एक मज़ेदार सा तड़का बनाते हैं जिसके लिए 2 टेबल स्पून मैंने सरसों का ऑयल लिया है, खूब अच्छा सा इसको गर्म किया है और इसमें डाल दिए हैं 3 जब्वे लहसुन के चॉप करके और साथ में एक छोटा टुकड़ा अदरक का मैंने चॉप करके डाला है। अच्छा सा इसको फ्राई करेंगे, बिल्कुल भी इनको जलना नहीं चाहिए और इसके अंदर हम ऐड करेंगे बड़ी मज़ेदार सी एक चीज़ जो आपके पालक को बहुत फ्लेवर देगी और बहुत कलर देगी। वो है 1 टीस्पून देगी लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल के हम यहाँ पर इसको ज़रा सी देर के लिए बस फ्राई करेंगे ताकि जले नहीं बल्कि इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर तेल में आ जाए। और अब ये खौलता हुआ तेल आपने सब्ज़ी पर डाल देना है। इस वक्त तक सब्ज़ी का चूल्हा मैंने बंद नहीं किया था, बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ा था। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया। आप शक्ल दे सकते हैं क्या ज़बरदस्ती बनी है यहाँ पर, क्या शानदार। ये अगर आप बना लेंगे आप यकीन जाने जो लोग साग नहीं खाते ना आपके घर में वो भी शौक़ और ज़ौक़ से इसको खाएंगे। पराठे और चपातियों के साथ आप इसको सर्व कीजिए, क्या मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म का ये लंच और ब्रेकफास्ट बनता है। तो इसे एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।